आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है, इसे कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है या क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पहला टॉपिक रहेगा आज के इस वीडियो में, और सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड थर्ड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इम्प्योरिटी, एंड फोर्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये इसमें कुछ टॉपिक आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सेमीकंडक्टर को लेकर। और इसमें जो हम बात करेंगे इस वीडियो में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर हम किसी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सब कॉन्सेप्ट हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं कि ये कोई मटेरियल है, इसमें जो है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो इस मटेरियल में क्या होगा, आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा। अगर किसी मटेरियल में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो उसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब इजी वे में जो है करंट फ्लो हो जाएगा। अगर किसी मटेरियल में इजी वे में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ऐसे ही हम सेमीकंडक्टर को समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सेमीकंडक्टर है। इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है कि जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर बॉडी थी, कंडक्टर मटेरियल था कोई ये, इस कंडक्टर मटेरियल में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, इसकी वजह से कंडक्टर में आसानी से करंट फ्लो हो गया, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हुई। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के कंपैरिजन में कुछ कम होते हैं, तो इसमें करंट को फ्लो कराने के लिए इसे हीट अप करना पड़ता है। हीट अप करने का मतलब है कि आपका जो इसका टेम्परेचर है T, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके इसमें करंट फ्लो होगा। या आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ सर्टेन केसेस में ही सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट फ्लो होता है। अब बात करते हैं इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, जाहिर सी बात है, जब कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, मतलब उसमें करंट का अपोज बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी कंडक्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हैं, मेनली जो सेमीकंडक्टर है दो प्रकार का होता है। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो हमने देखा कि सेमीकंडक्टर दो प्रकार से क्लासिफाइड हुआ, पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये भी दो तरीके से क्लासिफाइड होता है। अब ये दो तरीके से कैसे क्लासिफाइड होता है, सबसे पहला जो टाइप है इसका वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखते हैं। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है एकदम प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती, नो इम्प्योरिटी इन दिस सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योरिटी का मतलब है कि किसी भी प्रकार की अशुद्धि इसमें नहीं है, ये बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। और जो सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप, जो होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटसेट्रा, ये जो इसी की मदद से जो है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ड्रॉ करूंगा और फिर आप उसकी मदद से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को।
अभी जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, इसके जो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हर एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप देखिए ये वाला जो सिलिकॉन एटम है जो बीच में है, इसका इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले सिलिकॉन एटम से जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करी और एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही आप देखेंगे कि इसमें हर इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन एटम के हर इलेक्ट्रॉन ने दूसरे सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर रखी है, और कहीं पर भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली नहीं है। जगह खाली होने का क्या मतलब है? मान लीजिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, नहीं, हर जगह इलेक्ट्रॉन है और उसने हर एटम के साथ पेयरिंग कर रखी है। और आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर सिलिकॉन एटम बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरेंगे और क्रिस्टल को और बड़ा बना पाएंगे। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है क्रिस्टल की, ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एकदम बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन एकदम पेयर हैं और किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी इसमें नहीं है। इम्प्योरिटी का क्या मतलब है? अब आप देख लीजिए, मान लीजिए कि इस सिलिकॉन एटम की जगह पे कोई और एलिमेंट आ जाता है, सपोज बोरॉन आ गया, इस एलिमेंट की जगह पे कोई और एलिमेंट आ जाता है, कोई अदर एलिमेंट आ गया, तो इस तरीके से हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको मैं मिटा देता हूं। तो चलिए देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी हमने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है एकदम प्योर सेमीकंडक्टर था। तो इस प्योर सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था एकदम प्योर सेमीकंडक्टर था। अगर आप इस सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तो ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा, इस सेमीकंडक्टर को कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो कि एकदम प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो क्या बनना है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आप यहाँ पर ये बात ध्यान दें कि इंट्रिंसिक ही नहीं, कोई भी अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर आप उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। उस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो देखिए, आप इस टॉपिक से 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, एक तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक डोपिंग। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था? एकदम प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड करी तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है कैसे बनता है? डोपिंग से बनता है। और डोपिंग क्या है? किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करना, या वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हो, उसे कहते हैं हम डोपिंग। अब चलिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एकदम ब्रीफ तरीके से पढ़ते हैं। ये किस तरीके से वर्क करता है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इसमें जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे समझे हम उसे, उस चीज को हम देखते हैं कि अब वो कैसे वर्क करता है ये सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं। जो इससे पहले मैंने इस टाइप से जो एक सेमीकंडक्टर बनाया था, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल से नहीं करूंगा, खाली ऊपर ऊपर ही ओवरव्यू कराऊंगा मैं आपको इससे। खाली इस तरीके से जो एक सेमीकंडक्टर बनाया था हमने, इसमें हमने देखा था सभी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो एकदम बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो सेमीकंडक्टर आप बनाएंगे, जो भी पहले के बनाया था, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लियर हो गया है और ये समाप्त होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरफ। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप इसके टाइप्स की तरफ आ जाएं थोड़ा, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ।
कि ये चीज क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इसको आखिर क्यों हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिवाइड किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कोई भी सेमीकंडक्टर है, ये एक सेमीकंडक्टर है, मान लेते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अगर आप इसमें इम्प्योरिटी मिलाई तो क्या बना था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जरूरी नहीं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना था लेकिन वो कैसा था, वो पी टाइप था या एन टाइप था। अब उसको पता लगाने के लिए आप एक एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमने इम्प्योरिटी मिलाई वो नंबर 1 इम्प्योरिटी मिलाई। एक इम्प्योरिटी को नाम दे दिया नंबर 1 और एक इम्प्योरिटी को जो नाम है वो दे दिया नंबर 2। नंबर 1 वाली इम्प्योरिटी मिलाई तो मान लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर बना, और वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर कैसा था, एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा भी कह सकते हैं आप। अगर नंबर 2 वाली इम्प्योरिटी मिलाई तो कैसा बना, एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो कहने का क्या मतलब है, मिलानी इम्प्योरिटी आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही है, वो कैसी इम्प्योरिटी आप मिला रहे हैं वो डिपेंड करता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब वो इम्प्योरिटी है क्या, कि अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर ही बनाना है तो हम कौन सी इम्प्योरिटी मिलाएंगे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो कौन सी इम्प्योरिटी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी इम्प्योरिटी मिलाने पे कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है। थोड़ा पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, खाली देखेंगे जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, इनमें एक बात कॉमन होती है, जैसे कि वो कॉमन बात है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर है बोरॉन का 5, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1 2 1 2 3। अब इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 को ध्यान दीजिए, 3 को कहते हैं ट्राई ऑर्गेनिक लैंग्वेज में। तो ये जो ट्राई है इसका क्या मतलब है, ये जो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए हमने इसको कह दिया ट्राई। किसको, बोरॉन को। तो ये कैसा हो जाएगा बोरॉन, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट, एलिमेंट को हम तत्व कहते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट बोरॉन। ऐसे ही एल्यूमिनियम का 13 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके आउटर सेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो एल्यूमिनियम भी कैसा हो जाएगा, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट। ऐसे ही गैलियम भी, इंडियम भी और थैलियम भी। तो बोरॉन कैसा हो गया, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट। और जब आप ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो हमेशा बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान रखिएगा कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड करने पर, किसमें ऐड करने पर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, तो चलिए वो भी देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा। तो चलिए देखते हैं जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट कैसे हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबिन और बिस्मथिन। नाइट्रोजन और फास्फोरस को छोड़कर आप इस ग्रुप में से कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, उस एलिमेंट को हम मिलाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। ये जो है अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा भी होगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं और अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं हम इसमें से कोई सा भी एलिमेंट ले लें, और अगर आप उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो हमेशा बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे, चलिए देखते हैं। जो आर्सेनिक है उसका एटॉमिक नंबर होता है 33। एटॉमिक नंबर क्या है, 33। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे, मैं करूंगा नहीं, खाली आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि ये सेल्स हैं, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते गए तो इसकी जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो 5 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। वो जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसा एलिमेंट बन जाएगा, 5 को कहते हैं ऑर्गेनिक लैंग्वेज में पेंटा।
तो ये एलिमेंट कैसा हो गया, ऑर्सेनिक। ऑर्सेनिक वाला जो एलिमेंट था ये कैसा एलिमेंट हो गया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट मतलब अगर आप ऑर्सेनिक, स्टेबिन या बिस्मथिन में से ये सभी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट हैं, अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो हमेशा बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या किया हमने ग्रुप 13 के एलिमेंट लिए जो कि थे बोरॉन, एल्यूमिनियम, एटसेट्रा वगैरह। अगर आप जो कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट हैं, इस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट को अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड किया तो बना था पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर ग्रुप 15 वाले एलिमेंट जो कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट है, अगर आपने इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड किया तो वो बना एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, पी टाइप या एन टाइप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको थोड़ा ब्रीफली तरीके से देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा एक्चुअल में। तो चलिए देखते हैं। आ जाते हैं सबसे पहले जो पहले वाले टाइप पे, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर, वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल बनाएंगे और उसमें एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड करेंगे और फिर हम उसकी वर्किंग को देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए बनाते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल लेंगे हम यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, इसमें इस सिलिकॉन क्रिस्टल में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड करना है जो कि है बोरॉन। ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे कि सिलिकॉन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही इस वाले सिलिकॉन एटम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ही इस वाले सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ही इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब आती है बोरॉन की बारी इलेक्ट्रॉन फिल करने की। थोड़ा सा इसे नीचे करके बना देता हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन फिल करने में आसानी हो। तो चलिए, बोरॉन कैसा एलिमेंट है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट। इसका मतलब इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3। अब ये जगह खाली रहेगी। तो चलिए अब पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करेंगे तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेगा। एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बना। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आगे इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ पेयरिंग कर लेगा। ये तो बात की बात हो गई। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन बन गया। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये इसके साथ पेयरिंग नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऊपर एलिमेंट होगा उसके साथ पेयरिंग कर लेगा। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन इस आगे जो एलिमेंट होगा उसके साथ पेयरिंग कर लेगा। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जो एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेगा। तो लास्ट में होगा क्या, ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते चलेंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसकी वजह से इस सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक होल उत्पन्न हो जाएगा। और ये होल ही इस होल की प्रॉपर्टी क्या होगी, इस होल का नेचर ऐसा होगा कि अपने पास वाले एटम से, मतलब इस वाले एटम से हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने की खींचने का नेचर रखेगा। इससे हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, जिससे कि ये इस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर को हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि होल उत्पन्न होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं था, जिसकी वजह से ये सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग नहीं कर पाया। अब पेयरिंग करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ये क्या करेगा, नेगेटिव प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट हो जाएगा बोरॉन, जिसकी वजह से ये अपने पास वाले एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखेगा। इसका नेचर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए कहेंगे इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर।
तो यही प्रोसेस जो है इस सेमीकंडक्टर में चलती रहती है और इलेक्ट्रॉन जहां जहां पर कम होते रहते हैं उसे कहते हैं होल। ये क्या हो गया हमारा इस सेमीकंडक्टर में होल। आई होप आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे जाकर हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को कंपेयर भी करेंगे इस वीडियो में। तो वहां पर जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर क्या चीज है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। वही जरूरी नहीं कि सिलिकॉन क्रिस्टल है, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। इस बार जर्मेनियम ले लेते हैं। आउटर सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो चलिए एक बार जर्मेनियम के साथ भी ट्राई करते हैं। आप चाहें तो सिलिकॉन भी ले सकते हैं। जर्मेनियम जर्मेनियम और जर्मेनियम जर्मेनियम। अब हम बना रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी आपने देखा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एलिमेंट मिलाने से बनता है। तो चलिए देखते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एलिमेंट आर्सेनिक ग्रुप 15 का एलिमेंट। तो चलिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जर्मेनियम के आउटर सेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेमीकंडक्टर है तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एलिमेंट है। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एलिमेंट है, इसका मतलब इसके आउटर सेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे। 1 2 3 4 एक लास्ट 5। अब चलिए पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा, कर दी। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा, हो गई पेयरिंग। एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बना, ऐसे ही तीसरा भी बनेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा। जर्मेनियम एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक एटम के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा। लेकिन अब इस केस में आप देखेंगे, इस सेमीकंडक्टर में आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप जब हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले होगा इस सेमीकंडक्टर में, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पूरी कर लेते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर अभी आधा है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे जो सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर कह रहा हूं मैं, आगे जो एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा। ऐसे ही ये वाला भी, ऐसे ही ये वाला भी और ऐसे ही ये वाला भी। तो चलिए अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या केस है इसको देखते हैं। अब उसमें क्या कर रहा था कि होल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति आ गई थी, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया था वो। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब ये पूरे सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में मूवमेंट करता रहेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी इस एटम के पास, कभी इस एटम के पास। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते रहेगा। अब आपको पता है किसी भी मटेरियल में, ये मटेरियल है, अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसमें करंट आसानी से फ्लो हो पाएगा। इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? पी टाइप सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, उल्टा होल हो गया था उसमें, तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अब हम कंपैरिजन देखेंगे कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम इसको। नॉर्मली जो हमने अभी तक पढ़ा है उन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम कंपैरिजन करेंगे। चाहे तो आप ये लिख भी सकते हैं। Comparison between P-type and N-type सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे कंपेयर करेंगे हम।
सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख लेते हैं एक तरफ, और इधर लिख लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर सबसे पहले कैसे बनता है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट से बनता है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट जब आप ऐड करेंगे तब बनेगा। और ये कौन से इम्प्योरिटी एलिमेंट को ऐड करने से बनता है? मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, आप समझे खाली इसे। इसका फर्स्ट, ये कब बनता है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एलिमेंट को ऐड करने से। सेकेंड पॉइंट, ये कैसा सेमीकंडक्टर है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? बच जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा? इसकी कंडक्टिविटी जो है कम होती है इसकी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बच ही नहीं पाता है, होल हो जाता है। और इसमें जो है इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो अब एक पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आपके बहुत काम आने वाला है ये पॉइंट, मेजॉरिटी कैरियर्स। अब यहाँ पर एक टर्म आया है मेजॉरिटी कैरियर्स। ध्यान दें कि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल को मेजॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इन्हीं का बहुत बड़ा रोल है, मेजॉरिटी कैरियर्स। अगर क्वेश्चन आए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, आप कहेंगे होल। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा इसमें क्या होता है, होल इंक्रीज हो जाता है इस टाइप से। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बहुत ही बेसिक पॉइंट है, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया हो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी बैंड थ्योरी और उसके एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे।